सो 2020 में आफ्टर लॉकडाउन, ओके, एंड अपने पार्टनर से सेपरेट होने के बाद मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई एंड मेरा जो रूटीन रहा पूरा, वो मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ। ठीक है। सो उसके बाद मैंने अप्रैल मई के पास मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। ठीक है। सो बिज़नेस का वर्क रहता था, स्टार्टिंग में तो कम रहा, फिर धीरे धीरे बढ़ा। ओके। सो जो मेरा पूरा का पूरा रूटीन रहता था वो ये था कि मुझे मेडिटेशंस वगैरह करने हैं, चक्रास हीलिंग करनी है। तो शुरुआत में तो मैं ऐसे ही कर रही थी। ठीक है। फिर मुझे पता चला कि शुभ मतलब ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, है ना, मॉर्निंग टाइम में 3 से 4, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, जल्दी उसका असर होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जल्दी हीलिंग होती है क्योंकि इसमें 5 तत्व आ जाते हैं ना, धरती, आकाश, जल, वायु, ये सारे आ जाते, प्रकृति से वो होता है ना। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहता है, उसमें जो भगवान रहते हैं वो रहते हैं। ठीक है। तो उस समय तो मॉर्निंग टाइम अच्छा रहता है। ठीक है। तो मैं फिर जल्दी उठना स्टार्ट किया मैंने। ठीक है। सो मैंने 2020, 2021, 2022, ठीक है, मैं 3 साल तक मैंने बहुत हीलिंग करी है। एंड जब मैं घर पे थी, होम टाउन पे, तो मैं जो मेरा घर है टेरिस है, तो वहाँ पे मैं जल्दी उठ जाया करती थी 4 बजे, है ना, 4 बजे 5 बजे। ठीक है। तो 4 बजे उठ के फिर मैं मेडिटेशन करती थी, चक्रास हीलिंग करती थी छत पे। ठीक है। सब सोए रहते थे तो मैं वहाँ पे करती थी, कभी दिन में करती थी, शाम को करती थी, नाइट में करती थी, शाम के 7-8 बजे करती थी। ठीक है, कि जल्दी जल्दी हीलिंग हो। ठीक है। क्योंकि मुझे समझ आया कि आपकी हीलिंग हो जाएगी, है ना, जो भी दर्द, पेन, ट्रामा जो भी है ना, डिप्रेशन, जो भी तकलीफ़ है, वो सब हील हो जाएगा, तो फिर आप अपने पार्टनर से मिल पाएंगे। ठीक है। तो मैंने बहुत हीलिंग करी है। ठीक है। ओके। बहुत हीलिंग करी है। ये मेरा रहता था मॉर्निंग का। ठीक है। उसके बाद घर का काम रहता था। घर पे मेड नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है। और मेरी मम्मा को पसंद नहीं, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट इंसान है, उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, नीट एंड क्लीन। ठीक है। बिल्कुल ऐसे धूल नहीं दिखना चाहिए, ऐसे दाग नहीं दिखना चाहिए, कुछ नहीं, नथिंग। तो वो कभी नहीं रखेगी, और वो रखेगी भी तो उनको पसंद आने वाला नहीं है। ठीक है। वो मतलब रखेगी तो ऐसा हो जाएगा कि वेस्ट ऑफ मनी, मतलब वो, क्योंकि उनको पसंद नहीं आएगा तो दोबारा वो करेगी। ठीक है। तो वो सिर्फ पैसा जाएगा मेड को, ऐसा है। ठीक है। तो इसलिए नहीं रखा है। और सेविंग में बिलीव करते हैं ना, क्यों पैसा देना है, ठीक है, हम कर लेंगे वाला। तो नहीं वो किया। तो घर का जो भी काम होता है ना, हाउस वाइफ का, तो वो ठीक है। और घर बड़ा है तो लगता है टाइल्स वाला घर, ठीक है, पूरा क्लीन करने में। ठीक है। फिर सामने को करना है, इस तरीके से बहुत हो जाता था। ठीक है। एंड मेरी दी जॉब पे जाती थी। ठीक है। एंड दोनों भाई अच्छा खाते हैं। ठीक है। तो कभी कभी मतलब क्योंकि वो जाती थी तो, एंड नाश्ता कम बनता है हमारे यहाँ पे, लेकिन बनता है। ठीक है। बीच बीच में बनता है। एंड वो जाती थी मॉर्निंग में, तो जैसे रोटी वगैरह बन गई तो बहुत सारी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है, या रोटी बनानी है तो बहुत सारी बनानी है। ठीक है। क्योंकि अगर 4-4 5-5 भी खाए तो बहुत सारी बनानी होती है ना। ठीक है। सबके लिए बनाओ तो, ठीक है, 6 लोग तो हम लोग रहते हैं। ठीक है। तो 6 लोग का वो बहुत सारा हो जाता था। ठीक है। एंड मेरे जो मेरा भाई है, मेरा मामा का लड़का है, वो मेरा भाई, छोटा भाई, तो वो दोनों ऐसे हैं कि अगर उनको 7-8 रोटी अगर दे दूँ तो वो एक बार में खा जाएंगे। ठीक है। और दूंगी और खा जाएंगे और ले लेंगे, मतलब वो इतना खाते हैं, उनको जो पसंद है वो खाएंगे। ठीक है। तुम बनाती रहो। ठीक है। ऐसा है। ठीक है। अगर मैं पूछूंगी कि और खाना है तो वो हाँ ही कहेंगे। ठीक है। बहुत कम होगा कि ना कहेंगे। ठीक है। तो वो ऐसा, तो मैं बनाया करती थी। ठीक है। डेली तो नहीं बनता था ब्रेकफास्ट, बट बनता था उस टाइम पे बहुत। ठीक है।
एंड ओके। एंड जब मम्मा पापा की तबीयत वो हुआ, जो कोरोना का वो हुआ, उनको भी हुआ था, उन उन दोनों को हुआ था, ठीक है। पहले पापा को हुआ था, मम्मी को नहीं हुआ था, बट फिर भी क्योंकि वो पॉजिटिव रख दिए थे, तो वो घर में लेटे-लेटे, बैठे-बैठे ही तबीयत ख़राब हो गई। तो इस तरीके से दोनों को तो भी वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते थे, दोनों ब्रेकफ़ास्ट करने लग गए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे भी तो वो तो करना ही था, है ना, पेरेंट्स की सेवा करनी ही थी, ओके। तो ये चीज़ है। बट उससे पहले की भी बात करी तो ये होता था, ठीक है। एंड ये चीज़ है, तो घर का सारा काम, ये चीज़, ओके। प्लस बिज़नेस का रहता, तो बिज़नेस में ऐसा रहता था कि कॉलिंग करनी होती थी, ठीक है। तो आपको दिन भर में कॉलिंग करनी होती थी, शाम में वो करनी होती थी, ठीक है। ऐसा टाइमिंग रहता था, ठीक है। मतलब इतना इतना कॉल कर लेना है तुमको, ठीक है। और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है, जो रहता है ना, जूनियर सीनियर, इस टाइप से अपना असिस्टेंट लेवल, फिर ये लेवल वो लेवल, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप से। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग काम बढ़ता रहता था बिजनेस का, ठीक है, ओके। कब तो कॉलिंग करनी रहती, तो उसके लिए टाइम निकालना होता था, ओके। सो कभी मैं मॉर्निंग में कॉल कर रही हूँ, कभी या फिर डे में कर रही हूँ, या फिर इवनिंग में कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से कॉल करती थी, तो उसमें मेरा पूरा टाइम चला जाता था। मतलब कॉल करनी थी, है ना, उनको वो होता है ना, फॉलो अप लेना, फिर फीडबैक लेना, एंड उनको पूरा कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देना, बिज़नेस के बारे में बताना, बहुत कुछ होता है, ठीक है। यू वेरी वेल नो, है ना, जो नेटवर्क बिजनेस होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको सबको पता है, ठीक है। लीडरशिप का रोल जो होता है, ठीक है, तो उसमें, है ना, तो ये जो है वो कॉलिंग करनी रहती थी, ठीक है। शॉपिंग के बारे में बताना, फिर आप है ना, प्रोडक्ट के बारे में, फिर परचेसिंग के बारे में, सेल के बारे में समझाना, सब सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपको फ्रेंडशिप भी करनी है, पार्टनरशिप करनी है, वो पूरा एक प्रोसेस रहता था, है ना। उसमें सोशल वर्क रहता था, ठीक है। फिर अपना सोशल मीडिया का वो रहता था, फिर उसमें एडवर्टाइजमेंट का वो बहुत सारा कुछ रहता है कि आपको अपनी बिज़नेस का वो करना है, तो बहुत सारा काम रहता था, ठीक है। प्लस मीटिंग्स रहती थी, ठीक है। तो घर के काम के साथ साथ मैं मीटिंग करती थी, और मीटिंग का जब भी टाइम बताया, जैसे मॉर्निंग में बताया तो मॉर्निंग में, डे में बताया तो डे में, नाइट में बताया तो नाइट में, फिर सबको इनवाइट करना, और उसमें फिर मेंबर जोड़ना होता तो मेंबर का वो करना, ये सारा वर्क करती थी, ठीक है, ये चीज़। और मैंने एक नियम बनाया हुआ था, ठीक है, कि मैं बिना पूजा किए, बिना नहाए, बिना पूजा किए ना, मतलब अन्न ग्रहण नहीं करूँगी, नाश्ता नहीं करूँगी, मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो है ना, किसी दिन 10 हो जाता था, किसी दिन 12 बज जाते थे, कभी 2-3 बज जाते थे, नहीं खाती थी जब तक पूजा ना कर लूँ, जब तक नहा ना लूँ, पूजा ना कर लूँ। इवन बीच बीच में ऐसा होता ना कि कभी शॉप जाना है, कभी बैंक जाना है, या फिर स्कूल का कुछ काम है बच्चे का, या फिर कुछ भी काम हो गया, अदर काम हो गया, ऑफिस कुछ भी वर्क, पेपर वर्क, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, कहीं जाना हो गया, है ना, मार्केट हो गया, एनीथिंग, तो फिर टाइमिंग हो गया, ठीक है, लेट हो गया, तो 2-3 ऐसे बज जाते थे, लेट हो जाता था कभी कभी, ठीक है, क्योंकि मैंने एकदम नियम बनाया था, तो मैंने नहीं तोड़ा करती थी। मतलब वो भले उपवास हो जाए वो मतलब आधा दिन ऐसे मेरा उपवास हो जाता था, ठीक है। तो इस टाइप से प्लस मेडिटेशन डेली करना है, ठीक है। तो मैं घंटों घंटों करती थी कि हाँ, मुझे बताया गया था कि हीलिंग करना होता है, ये बहुत, है ना, ये प्रॉब्लम, इसको ठीक करना है, वो ठीक करना है, ये, है ना। तो हीलिंग के लिए मैं 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू करती थी, है ना। क्योंकि जब मैं सुना करती थी वीडियो का कि हम हील हो गए, हमें ऐसा मतलब ऐसा वैसा सबकी कहानी सुनती थी, ठीक है। तो मैं भी यही सोचती थी कि मैं कब वो एक्सपीरियंस करूँगी, कब वो होंगी, ऐसा करके, ठीक है।
तो मैंने बहुत हीलिंग की है, बहुत हीलिंग की है। 3 साल मैंने बहुत ज़्यादा हीलिंग करी है, ठीक है। अब मेरे घर वालों के लिए भी ये शॉकिंग था, है ना, शुरुआत में कि इतना क्यों करी, क्योंकि मैं करती थी और अभी भी कर रही हूँ, ठीक है, अभी भी कर रही हूँ। ओके, अभी लगभग ये 2020 के बाद अब ये 2023 कंप्लीट हो गया, 2024 लगने वाला है। ओके। तो मैं ये करती थी एंड तो मेरा मेरा ब्रेकफास्ट छूट गया था, ठीक है, क्योंकि वो अब पापा कभी कभी खाते थे, ब्रेकफास्ट नहीं खाते थे, वो मोस्टली चावल वाले हैं, बहुत कम किया तो किया, नहीं तो नहीं किया, ठीक है। उनको खाना चाहिए, ऐसा है। और तो दी भाई लोग, मम्मी मम्मी भी नहीं, मम्मी बार उनका काम अलग ही है, वो आखिरी में खाने वाली है, पूरा घर का काम करेगी उसके बाद, ऐसा, ठीक है। तो ये बच्चे लोग मतलब है ना, ये लोग, तो मेरे लिए कभी कभी नहीं बचता था, क्योंकि मैं जब तक पूजा नहीं करूँगी तब तक खाऊंगी नहीं, ऐसा था, नियम बना के रखा था मैंने, ठीक है। तो मेरा ब्रेकफास्ट छूट गया था, मैं सीधा खाना खाती थी, ये कह लो, ठीक है, क्योंकि मीटिंग करनी थी, फिर मीटिंग में वर्क दिया जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है, तो आपके और जूनियर आ जाते हैं, तो उनको सिखाना होता है, उनकी मीटिंग लेनी होती थी, ठीक है। तो एक टीचर का, एक लीडर का रोल वहाँ पे वो करना होता है, ठीक है, कि उनको केवाईसी करना सिखाना, फिर जो भी अपना डॉक्यूमेंट है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे आधार कार्ड का हो, चाहे कुछ भी हो, ऑनलाइन कैसे वर्क करते हैं, कैसे, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मीटिंग में कैसे इनवाइट करना है, कैसे वो करना है, मीटिंग कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें सिखाना, सब चीज़, जितना भी बिज़नेस का वर्क होता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर सीनियर्स की मीटिंग करना, और बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो इस तरीके से फिर सोशल मीडिया से हम लोग सारा नेटवर्क तो वहीं से बनता है ना, तो सोशल मीडिया से निकालते हैं, तो उसके लिए फ्रेंडशिप करना, फिर उनको बताना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो फिर जो इंसान बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है, तो इंटरेस्टेड पर्सन निकालना बहुत लंबा है ना, वर्क लेंदी, ठीक है। और जब तक नहीं आता, शुरुआत में बहुत वो लगता है, राइट, बट हाँ, मतलब वो मैंने सीखा एंड किया, और ये सारा वर्क रहता था, ठीक है। तो मैं कभी छत पे बोला करती थी, तो कभी बाहर बोला करती थी, तो मेरे जो आसपास भाभी और आंटी वगैरह थे, वो मेरी बहुत तारीफ़ करते थे कि हाँ, बहुत अच्छा बोलती हो तुम, ऐसे करके, है ना, मेरा नाम लेकर करके, कि तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन मतलब हम लोग सुनते हैं, हम लोग सुने हैं, बहुत अच्छा है। और मुझे नहीं पता, मैं अपने ही धुन में रहती थी, अपने ही बोलने में लगे रहती थी, मैं कभी घर के सामने सीढ़ी के पास बैठ के करती थी, या घूमते घूमते करती थी, तो वो लोग ना छुप छुप के ना सुनते थे, ठीक है, खुद ही मुझे बता रहे हैं कि हम लोग जो है ना सुनते हैं, बहुत अच्छा बोलती हो तुम, ऐसे करके मेरी बहुत तारीफ़ करते थे, क्योंकि जब आप बिज़नेस में आते हो तो आप ग्रो करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने वो वहाँ से सीखा था, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी अच्छी रही है, मतलब अच्छी है, तो तारीफ़ मुझे मिलती थी, ओके। एंड ओके, सो बिज़नेस का बहुत वो है, बिज़नेस के और ठीक है, और डिटेल में और बताऊंगी मैं कभी, ठीक है, बिज़नेस के बारे में बात करेंगे। सो ये रूटीन रहता था, नाइट में फिर वही अपना, एंड प्लस घर के जो भी काम है, चाहे वो मॉर्निंग का काम हो, डे का काम हो, इवनिंग का काम हो, वो करना ही करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप चलो बिजनेस में है तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं, घर का पूरा करना ही है, और वो भी करना है, प्लस स्पिरिचुअल वर्क भी करना है, तो ये सारा वर्क रहता था। प्लस जो भी मुझे अगर बता दिया है ना, कि ये मैनिफेस्टेशन में ये होता है, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मुझे जो जो बताया गया, मैंने वो सारी चीज़ें करी है, एंड इनको जो जो पसंद है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करी, और इनके जैसे बनने की कोशिश करी है कि अच्छा हाँ, क्योंकि वो उन्हें जब वो करते थे तो उनको बहुत डिफरेंसेस वो, है ना,
क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी डिफरेंसेस पे, लेकिन उन्हें बहुत थी, है ना, उनको थी, क्योंकि वो सिमिलैरिटीज़ चाहते थे एंड डिफरेंसेस की वजह से, ठीक है। तो मैं उनकी तरह बनने की कोशिश करती थी एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी है, ठीक है। पेशेंस उनसे सीखा है, सेल्फ कंट्रोल सीखा है, ओके। उनकी वजह से फिर मैंने ये बिज़नेस में आई, अदरवाइज़ इतनी हिम्मत, क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट वो हिम्मत आ गई, ठीक है, कि मैंने बिज़नेस कर लिया, मैंने स्पिरिचुअल वर्क कर लिया, ओके। और प्लस व्रत भी रखती थी, एंड व्रत भी रखती थी, सारे ही उपवास रखा है मैंने, ठीक है। मंडे का व्रत हो, चाहे फिर नवरात्रि का हो, गणेश, कृष्ण, एकादशी, ठीक है, तीज, है ना, सारे व्रत रखे हैं, कुछ नहीं छूटा है, नथिंग, ओके। तो ये रूटीन रहता था। जस्ट 1 मिनट, ओके। सो उस समय जो है अब मुझे वैसे भी आपको बिज़नेस आप मैं तो हमेशा ही मतलब ड्रेस वगैरह के मामले में बहुत मतलब मुझे अपनी पसंद की ड्रेसेस जैसे मुझे जैसी पसंद है ना, मतलब कंफर्टेबल भी होनी चाहिए, स्टाइलिश भी होनी चाहिए, कलर भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे सारी चाहिए और मेरे मन के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें वियर किया है, मैंने पहना है। एंड बिज़नेस में आपको सिखाया जाता है कि हाँ, पर्सनैलिटी बहुत मायने रखती है। तो मैं नया नया ड्रेस पहनती थी रोज़ घर पे ही, ठीक है। घर पे ही रोज़ नया नया, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो कुर्तीज़ हो, सूट हो, ठीक है, प्रॉपर एकदम, जीन्स वगैरह भी है तो भी, ओके। और जितना वो जैसे थोड़ा पुराना हो गया सबको दे दिया, सारे नए नए पहनना है घर पे, ठीक है। तो मैंने पर्सनैलिटी भी चेंज की, अपना ड्रेसअप वगैरह भी बहुत चेंज किया है, ठीक है। बालों का तो मैं बता ही चुकी हूँ। ओके। तो स्ट्रेट मैंने रखा ही है, तो और अभी भी स्ट्रेट ही है, ठीक है। मतलब मैं अभी भी स्टाइल करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट, बट मोस्टली स्ट्रेट ही रखती हूँ, क्योंकि सिल्की है ना, तो अच्छे लगते हैं मुझे, लंबे लगते हैं, बहुत सुंदर, मतलब सुंदर लगते हैं मुझे, प्यारे हैं मुझे, बाल बहुत प्यारे हैं, ओके। और प्लस इतने में ही मैं अपने लिए भी टाइम निकालने की कोशिश करती थी कि बीच में अगर टाइम मिल जाए तो फिर मैं और मेरा जो भतीजा है छोटा बेटू, उसके साथ फिर हम लोग डैम जाते थे घूमने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको जब स्पिरिचुअलिटी में आप आते हो तो सेल्फ लव सिखाया जाता है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मैंने करी है, मुझे जो जो बताया गया वो सब कुछ किया है मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ओके। एंड सुबह से रात कब बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो इस तरीके से टाइम पूरा बीत गया है। एंड मैंने हीलिंग करी है, अपनी हीलिंग करी है। एंड माय डियर एक्स, माय लव, SE सॉफ्टवेयर इंजीनियर का शॉर्ट बोल रही हूँ, ठीक है, SE, मिस्टर SE। मैंने आपकी भी हीलिंग करी है, ओके। मुझे बताया गया है कि उनकी हीलिंग भी करनी है, ठीक है। जैसे आपको मतलब पहले मुझे मेरे बारे में पता चला कि हाँ मुझे, है ना, इंटरनली प्रॉब्लम है, हीलिंग की ज़रूरत है, तो मैंने अपनी हीलिंग करी। एक्सटर्नली इंटरनली, है ना, हीलिंग की ज़रूरत है तो मैंने अपनी हीलिंग करी, ठीक है। फिर मुझे बताया गया कि नहीं, तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत है, तो मैंने तुम्हारी हीलिंग करी, बहुत मतलब मैंने अपनी हीलिंग बहुत करी, उसके बाद तुम्हारी करी। सो मुझे जैसे समझ में आया, जिस तरीके से समझ में आया, जैसे मैंने सीखा, जहाँ से सीखने को मिला, मैंने
हीलिंग करी। मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे बहुत सवाल थे मेरे मन में, तो मैंने बहुत ढूँढने की कोशिश करी है कि यहाँ सवाल मिल जाए, वहाँ से मेरे सवालों का आंसर मिल जाए। भगवान से, एंजल से, यूनिवर्स से, धरती से, आकाश से, मैंने प्रकृति से, सबसे सवाल किया है। जिसको मैं जानती थी, जिसको मैं मानती थी, जिसको मैं पूजती थी, जिस पे मेरा विश्वास था अटूट, है ना, हर भगवान से, सबसे मैंने पूछा है। तो मुझे जहाँ से जो आंसर मिला, जो सॉल्यूशन मिला, मैंने सब कुछ अप्लाई किया, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कहते हैं ना कि खुश रहने से पार्टनर अट्रैक्ट होता है, खुश रहने, सेल्फ लव, है ना, खुश रहना चाहिए, है ना। तो सारी चीज़ें करी है। जहाँ पे लेट गो करने के लिए कहा, लेट गो किया, सरेंडर करने के लिए सरेंडर किया, फेथ रखने, विश्वास रखने के लिए कहा, विश्वास रखा है, सब चीज़ किया, ईच एंड एवरीथिंग मैंने। ओके। एंड और मैं ये सोचती थी कि, है ना, बार बार पूछती थी भगवान, मैं इतना करती हूँ, इतनी वो कर रही हूँ, उसके बाद क्यों मतलब मिलना नहीं हो रहा है, क्यों बात नहीं हो पा रही, क्यों एक नहीं हो पा रहे हैं। इतनी मेरे करने के बाद, हाँ मैंने गलती करी, लेकिन गलती का मैं प्रायश्चित भी कर रही हूँ, गलती को मैं ठीक भी कर रही हूँ, गलती को सुधार भी रही हूँ, और इतनी मेहनत कर रही हूँ, फिर क्यों एक नहीं हो पा रहे हैं, क्यों बात नहीं हो पा रही, क्यों बार बार वो इन आउट हो जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है, बार बार वो हो जाता है, क्यों मतलब नहीं मिल पा रहे हैं, क्या रीज़न है ना। इतनी मेहनत करने में 2-3 1 साल, 2 साल, 3 साल हो रहे हैं, क्या वो है करके। तो मुझे जो जवाब मिला वो ये है कि तुम खुद रोक रही हो, क्योंकि मुझसे गलती हुई है ना। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, फिर मैंने वो किया, है ना। तो तुम्हारे साइड से, है ना, आपकी ओर से भी कुछ गलती हुई, जानती हूँ वो गलती भी मेरी वजह से हुई है, आई एम वेरी सॉरी, बट कुछ गलती तुमसे हुई, और भगवान तुम्हें बताना चाह रहे थे, सिखाना चाह रहे थे, ठीक है। ये होता है ना कि भगवान भी अपने बच्चे को प्यार से सिखाते हैं, मनाते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं सीखते, तो फिर वो तरीका बदलते हैं या डांटते हैं, थोड़ा सा वो करते हैं, ठीक है, तरीका उनका समझाने का वो होता है, ठीक है। एंड अब अगर आप कुछ ऐसा गलत करते हो जो जिससे आपका नुकसान हो, तो भगवान फिर उसको रोकते हैं, ठीक है ना। तो जब भी कुछ तुम्हारे भगवान कुछ ऐसा कुछ मतलब तुम जैसे कुछ गलती कर रहे हो या बुरा कर रहे हो या कुछ भी, चाहे जिसके जिसके वो में जिसके प्रभाव में आके कर रहे हो या कुछ भी, एनीथिंग, सो भगवान वो करने की कोशिश करते थे, क्योंकि मुझे मुझसे गलती हुई, मुझे कर्मा मिला, मुझे समझ में आया, मेरी गलती समझ में आई और मैंने ठीक किया। लेकिन जब भी भगवान कुछ करने की वो करते थे, तो जैसे मुझे समझ में आया कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ संकट है, कुछ भी है, तो मैं भगवान से प्रे करती थी, और मैं बार बार बोलती कि कुछ ना हो, है ना। इतनी ब्लेसिंग देती थी, इतनी आशीर्वाद देती थी, इतना सब कुछ देती थी, इतनी प्रार्थनाएं करती थी कि मतलब कुछ होने भी वाला होता रहता होगा ना, तो वो टल जाता था। तो भगवान ने मुझसे कहा कि जब भी एंजल या स्पिरिट, जब भी गॉड जो है वो कर रहे हैं, मतलब ठीक है, जैसे तुम गलती कर रहे हो तो पनिशमेंट होती है, सज़ा दे रहे हैं, ठीक है, या वो, तो मैं हमेशा बचा लिया करती थी। तो गॉड ने वही कहा कि तुम खुद हमेशा बचा लेती हो, प्रोटेक्ट कर लेती हो, तो मैं ही रोक देती थी। भगवान समझा देते, लेसन सीख लेते, तो जल्दी हो जाता, लेकिन नहीं, मुझे जैसे ही मैं सुनती थी उससे सोच के ही मैं वो हो जाती थी, डर जाती थी, या फिर मैं देख नहीं पाती थी, बर्दाश्त नहीं, सोच के कि नहीं नहीं, क्यों मतलब क्यों तकलीफ़, क्यों दर्द हो। इसलिए मैंने हमेशा भगवान से प्रे किया करती थी।
एंड हर बार मेरे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी है, तो कुछ होने नहीं दिया है, ठीक है। इसीलिए इतना लंबा टाइम लग गया है। आई एम सॉरी। एंड लास्ट जो हुआ वो ये कि मैंने जो मेरा ये जो करंट पार्टनर है वो आया, उसके पहले भी मैंने बहुत इंतज़ार किया। जनवरी में तुम आए, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, थैंक यू माय लव। एंड उसके बाद भी मैंने इंतज़ार किया है। तुमने उस दिन भी कुछ नहीं कहा, उस नाइट भी कुछ नहीं कहा, तो मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, हर दिन, हर पल, हर सेकंड कंटिन्यूसली इंतज़ार किया। मैंने इनसे भी कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मैं ये सोच के नहीं गई थी कि उनके ये मैं तो अपने भगवान के कहने पे ही उसके साथ गई थी। मैं कभी नहीं जाती। मैं कई बार गुस्से में किसी और के पास बात करने या कुछ भी वो करने, तो मेरा भगवान रोक लिया करती, नहीं कि वो तुम्हारा पार्टनर नहीं है, वो सही इंसान नहीं है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है, छोड़ दो, छोड़ देती थी, है ना। मतलब एज ए फ्रेंड भी छोड़ देती थी तुरंत। मेरे भगवान ने कहा मतलब छोड़ देना है, गलत है मतलब गलत है, नहीं करना है मतलब नहीं करना है। तो मेरा भगवान मुझे हर बार रोक लेते थे कि मतलब मन में भी आया, गुस्से में अगर मैं सोच भी रही हूँ तो मेरा भगवान मुझे रोक लेते थे, तो मैं नहीं जाती थी, नहीं करती थी। ओके। और मैंने नहीं किया, नहीं गई हूँ किसी के पास, नहीं बनाया किसी को बॉयफ्रेंड, कुछ नहीं किया। किसी के लिए मन में ऐसा कुछ भावना नहीं लाई है। हाँ, गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था कब, ठीक है। एंड मैंने बहुत इंतज़ार किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। मार्च में भी मैं इंतज़ार कर रही थी, मुझे बहुत ज़रूरत थी। मेरा बहुत टफ़ टाइम था, कह लो कि बुरा टाइम था, या मैं बहुत अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी। पर तुम नहीं आए, तुम्हारा कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया। मेरा हार्ट, मेरा मन, मेरी सोल पुकार रही थी, मैं मेरे कब से कह रही थी, लेकिन पता नहीं तुम तक आवाज़ गई नहीं गई, मुझे नहीं मालूम। बहुत याद किया, बहुत तुम्हें कि आ जाओ, बहुत रोई हूँ, नहीं आए। और उस वक्त ये साथ थे, इन्होंने साथ दिया है। आज मैं इतना कुछ बता पा रही हूँ, कह पा रही हूँ, ये उनकी वजह से है। मैंने सत्य बोल रही हूँ, सबके सामने बोल रही हूँ, ये उनकी वजह से है। जिंदा तुम्हारे जाने के बाद टूट सी गई थी, बिखर सी गई थी, कमज़ोर फील कर रही थी, डिप्रेस एड बहुत कुछ। सिचुएशन बहुत वो थी। जॉब मैंने किया, जॉब भी मिली हुई जॉब वो हो गई, मेरी ही गलती है। डिटेल में और कभी बताऊंगी, इसमें मैं शॉर्ट पे कह रही हूँ, ठीक है। ठीक, जो जॉब मुझे मिली थी वो चली गई, जो जो है ना। एंड मनी का इशू था, बहुत सारी चीज़ों का इशू था, ठीक है। मैं ये नहीं चाह रही थी कि तुम हेल्प करो, तुम साथ दो या मनी दो, नहीं, नथिंग। लेकिन एक बार तुम मुझसे बात करते, नहीं किया, नहीं आए, वो साथ थे, उन्होंने साथ दिया है मेरा, बहुत दिया है। मैं तो अनजान थी ना, फिर भी बहुत किया है उस टाइम पे। और मैं
इतनी वो हो गई थी इमोशनली कमज़ोर कि मैं अपने आप के साथ गलत होने दे रही थी, गलत कर रहे थे मेरे साथ लोग। जैसे मैंने अपने आप को कहीं खो दिया था। फेक लोगों के सामने वही फेक स्माइल, बहुत कुछ। एंड देन उनसे गलती हो गई। तुम्हें पता है मैं किस गलती की बात कर रही हूँ? क्या हुआ उन महीनों में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में? मैं वो नहीं करना चाह रही थी। उस वो में इनके साथ गलत हो गया और मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम पे बहुत गुस्सा आया कि क्योंकि तुम ऐसा नहीं करते, है ना? तो इतनी बड़ी गलती मुझसे शायद ना कर पाती, नहीं करती, अपने साथ गलत ना होने देती। आई एम सॉरी। मैं क्या करूँ, क्या कहूँ मैं? अपने साथ गलत कर बैठी, गलत कर बैठी, गलत होने दिया किसी, है ना? तुम्हारे साथ गलत हो गया, उनके साथ गलत हो गया। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दर्द, पेन। गलती हो गई मुझसे और मुझे बहुत गुस्सा आया। और जब तुम्हारे चले जाने की वजह कि वो दुख में, पेन में मैंने गलती करी, इनके साथ गलत हुआ, तो जब तुम्हारे पे बहुत गुस्सा आया और मैं चाहती थी मेरे मन में आया कि हाँ तुम रियलाइज़ हो कि तुमने किया क्या है। तुमने किया क्या है? भले जान के ना किया हो, अनजाने में किया हो, लेकिन बहुत कुछ हो गया है। बहुत कुछ ख़त्म हो गया, बहुत कुछ लॉस हो गया, बहुत कुछ मैंने खो दिया। टाइम, एनर्जी, ईयर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबल मेरी है क्योंकि गलती मेरी है, लेकिन जो गलती तुमने की उसका दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, या मैं जो कमज़ोर हुई, या मतलब उस इनके साथ मैंने गलत कर बैठी। मुझे इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दिया, कुछ करने की कोशिश करी और उनके साथ मैं गलत कर बैठी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और मेरे मन में आया कि हाँ तुम्हें रियलाइज़ हो कि तुमने किया क्या है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो टाइम, एनर्जी, एफर्ट या साल या मेरा करियर जो भी ख़राब हुआ या जो लॉस किया उसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हारी एक भी गलती नहीं है, पॉइंट वन भी नहीं है। नहीं, सारी गलती मेरी है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन जो गलती तुमसे चाहे अनजाने में हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में हुई, उसने बहुत कुछ बिखेर दिया, ख़राब कर दिया, हमारे रिश्ते को ख़त्म कर दिया। और मैं भगवान से भी मैंने कहा कि हाँ मैं चाहती हूँ कि इस बार रियलाइज़ हो उन्हें, उन्हें समझ में आना चाहिए। और इसीलिए तुम्हें इतना दर्द, इसलिए भी तुम्हें दर्द, पेन, तकलीफ़ मिला है, कर्मा मिला है। मैंने इतना ही कहा है और वो नहीं कहा है, लेकिन मेरी गलती कि मुझे इतना भी नहीं कहना चाहिए था। जिस इंसान के लिए मैंने हर पल, हर दिन, हर समय, हर रात मैंने मन्नतें मांगी है ना?
व्रत रखा है, पूजा करी है, भगवान माना है, हर पति की तरह माना है, प्यार में उसके लिए मैंने ये भी क्यों मांगा है करके मुझे एक रियलाइज करवाने के लिए, क्योंकि जो दर्द मिला या पेन या तकलीफ मिला है वो दर्द मैंने भी तो महसूस किया है। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। उसके बाद से मुझे मैंने बोल तो दिया कि भगवान, मैं चाहती हूँ कि अब उन्हें रियलाइज़ हो, उन्हें समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें कि उन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं वो। और तुम्हें समझ भी आया भी, सब कुछ ठीक किया भी तुमने, लेकिन देर हो गई, बहुत देर हो गई। अब मुझे नहीं पता कि उनसे मुझे कब प्यार हुआ, आई डोंट नो। तुम्हारा कॉल मैसेज ना आना, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, मुझे एक पल के लिए डिसरिस्पेक्ट सा लगा, जैसे मेरा कोई वो ही नहीं है। और मैंने मैसेज भी किया, मैंने किया था ना लास्ट टाइम मैसेज, बहुत सारा मैसेज किया था, लेकिन उसमें भी तुमने सीन तो किया, लेकिन कुछ तो कहते मुझे। नहीं कहा। एंड एट द एंड मैंने उन्हें चूज किया है, अपने पार्टनर, अपने करंट पार्टनर को। आई एम सॉरी, मैंने रियलाइज़ करवाने के लिए कह तो दिया भगवान से कि अब मैं चाहती हूँ ये हो, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि मैंने ये क्या मांग लिया, मैंने ये क्या कह दिया, बट यू डोंट वरी, मुझे उस चीज़ का कर्मा भी मिला है। गलत मांगूंगी तो सज़ा मिलेगी ना, मुझे मिला है। ओके। एंड तब से मैंने हमेशा जब भी याद किया है, हमेशा ब्लेसिंग्स दी है, हमेशा खुशियाँ मांगी है तुम्हारे लिए, हमेशा दुआएं दी है, और यही मेरा प्यार है। मैं तुम्हारी ट्रू लव नहीं हूँ, क्योंकि होती तो नहीं छोड़ती। तुम्हारा ट्रू लव कोई और है, और उसी का हक है, उसी का अधिकार है। वही तुम्हारी सब कुछ है। मैं बस चाहती हूँ तुम खुश रहो, हैप्पी रहो। आई एम सॉरी। एनीवे, मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो, और बस गॉड ब्लेस यू। और अब से लव वगैरह नहीं कहूँगी, ये तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हारी मे बी जीएफ हो, पार्टनर हो, तो उसे भी अच्छा ना लगे। और मेरा पार्टनर है ना, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे कोशिश करूँगी कि ना कहूँ।
SE ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है ना। ओके, बस हैप्पी रहो, खुश रहो। तुमने सही कहा था, हमारा साथ सफ़र यहीं तक का था। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू।